मम्मा, मैं भी आपके साथ दाना लेने जाऊंगी। नहीं मेरे बच्चे, अभी आप लोग बहुत छोटे हो। जब आप बड़े हो जाओगे तब आप भी चले जाना। ठीक है? ठीक है मम्मा। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए चिड़िया को हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों के लिए आसपास से ही खाना ले आती थी। बच्चों को खाना खिलाने के बाद जो वक्त बचता था, उसे वह अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाती थी। मम्मा, हम इस घर में भी तो रह सकते हैं, फिर आप हमारे लिए इतने मजबूत घर क्यों बना रही है? मेरी जान, मुझे फिक्र रहती है, कल जब अपने घर के आसपास के दाने ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम आप लोगों को छोड़कर दाना लेने दूर कैसे जाएंगे? मगर मम्मा, लकड़ियों के घर में भी तो हम अकेले रहेंगे ना। बच्चों, आप लकड़ी के घर में सुरक्षित रहेंगे। मैं उस घर में एक मजबूत दरवाज़ा लगाऊंगी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन मामा चिड़िया लकड़ी की मजबूत घर तैयार कर लेती है। बच्चे बहुत खुश थे और फिर वही होता है जिसका डर था। एक दिन मामा चिड़िया सारा दिन इधर उधर दाने की तलाश में घूमती है, पर उन्हें कहीं भी दाना नहीं मिलता और वह खाली हाथ ही घर वापस लौट जाती है। क्या हुआ मम्मा, आज आप हमारे लिए दाना नहीं लाया? नहीं बच्चों, आज मुझे आसपास के जगह से कोई दाना नहीं मिला। अब वही हुआ जिसका हमें डर था। आसपास का सभी दाने ख़त्म हो गए हैं। अब मुझे कल से दाना लाने दूर जाना पड़ेगा। सुबह हो जाती है। फिर मामा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज मैं दाना लाने दूर जा रही हूँ। आप लोग अंदर से दरवाज़ा बंद रखना। लेकिन मम्मा, जब आप घर आओगी तो हमें कैसे पता चलेगा? जब मैं घर आऊँगी तब आप लोगों से पूछूंगी, आप दोनों में से बड़ा कौन, गुड़िया या कुक्कू? मम्मा, तो मैं कहूँगी गुड़िया। हाँ, मेरी बेटी बहुत होशियार है। और फिर दरवाज़ा खोल देना। फिर मामा चिड़िया दाना लाने चली जाती है और गुड़िया अंदर से दरवाज़ा बंद करके अपने भाई के साथ बैठी रहती है। चिड़िया बहुत दूर निकल जाती है और उसे वहाँ बहुत सारे तरह तरह के फल मिलते हैं। मैंने अच्छा ही किया जो अपने बच्चों के लिए मजबूत घर बना लिया। अब मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ अच्छे अच्छे फल लेकर जाऊंगी। चिड़िया बहन, आपको पहली बार यहाँ देख रही हूँ। आप कहाँ रहती हो? कबूतर भैया, मैं पहाड़ों वाली जंगल में रहती हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई हूँ इस दिशा में। फिर चिड़िया मीठे मीठे फल लेकर अपने घर वापस आ जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे पर जाकर कहती है, बच्चों, आप में से बड़ा कौन? मम्मा आ गए, मम्मा आ गए, मम्मा आ गए। मम्मा, हम दोनों में गुड़िया बड़ी। और फिर गुड़िया दरवाज़ा खोल देती है। देखो तो आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई हूँ। मीठे फल। आज हम मीठे फल खाएंगे। बच्चों, आज मैं जहाँ गई थी वहाँ बहुत सारे फल हैं। अब मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ मीठे मीठे फल लेकर आऊँगी। फिर वह सब मिलकर मीठे फल खाते हैं। अब चिड़िया की जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी थी। वह अपने बच्चों के लिए रोज उस जंगल में जाकर मीठे मीठे फल लेकर आती थी। चिड़िया अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तुम दोनों में बड़ा कौन? और गुड़िया दरवाजा खोल देती है। दुष्ट कालू कौवा झाड़ी में छुपकर सब देख रहा था। मामा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। अच्छा, तो ऐसा कहने पर घर का दरवाज़ा खुल जाता है। तुम दोनों में से बड़ा कौन? अब तो मैं चील को दावत दूंगा और वो इस बच्चे का नरम नरम मांस खा के खुश हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा भागा भागा चिल के पास जाता है। 2 बच्चे खाने को दूंगा मैं तुम्हें। 2 बच्चे कहाँ है? 2 बच्चे जल्दी बताओ कालू कौवे। बताता हूँ, लेकिन मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? दोस्ती करूँगा मैं तुमसे।
मुझसे दोस्ती करने के बाद तुमसे डरेंगे सब चिड़िया। अगर तुमसे कोई चिड़िया झगड़ा किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ठीक है, फिर आप कल सुबह तैयार रहना। जब चिड़िया खाना लेने घोंसला से बाहर निकलेगी तब मैं आपको बुला लूँगा। मगर कालू, चिड़िया के दरवाजे तो अंदर से बंद होते हैं। वह आप मुझ पर छोड़ दें, मैं दरवाज़ा खुलवा दूँगा। दूसरे दिन जब मामा चिड़िया खाना लाने निकल जाती है तब कालू, कौवा और चिल उसके घर पर आ जाती है और चिड़िया के दरवाजे के पास जाकर कहती है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मैं हूँ बड़ी गुड़िया। और फिर गुड़िया दरवाज़ा खोल देती है। कालू कौवे ने आवाज़ बदल लिया था, इसके लिए बच्चों को पता ही नहीं चला। आप दोनों तो हमारी मम्मा नहीं हो, फिर आप यहाँ क्यों आए हो? बाहरे कालू, आज तो तूने कमाल कर दिया, दिल खुश कर दिया मेरा। ऐसा कहकर चील उस दोनों बच्चे को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही शाम होता है, मामा चिड़िया भी मीठे फल लेकर अपने घर वापस आ जाती है। घर का दरवाज़ा खुला देखकर मामा चिड़िया बहुत डर जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? गुड़िया बेटा, कुकू, आप लोग कहाँ हो? आप कहाँ हो बेटा? लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आता। फिर मामा चिड़िया घर में बैठकर रोने लगती है और चील यहाँ बच्चों को पुराने घोंसले में लेकर चला जाता है। लेकिन गुड़िया उससे डरने की वजह हिम्मत से काम लेती है और वह योजना बनाती है कि अपने भाई को लेकर इस चील के चंगुल से कैसे छूटने का है। गुड़िया चिल को देखकर रोने लग जाती है और फिर थोड़े ही देर में हंसने लगती है। यह सब देखकर चील बहुत हैरान होता है। अरे छोटी चिड़िया, ये क्या बात हुई? पहले तो तुम रो रही थी और अभी हंसने लगी। चील अंकल, मैं पहले रो रही थी यह सोचकर कि आप हम दोनों को खा जाओगे, और फिर अभी मैं हंस रही थी क्योंकि हमें खाने के बाद आप भी मर जाओगे। मैं तो मांस खाने वाला पक्षी हूँ और मैं हमेशा मांस ही खाता हूँ। मैं भला तुमको खाकर क्यों मर जाऊँगा? चील अंकल, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि हमको बहुत खतरनाक बीमारी लगी है, इसलिए अगर आप मुझे खाओगे तो आप भी मर जाओगे। कालू अंकल तो आपको मारना चाहता है, उनको सब मालूम था, इसलिए वह आपको हमारे पास लेकर आया था। अच्छा, वह दुष्ट कौवे को तो हम अपना दोस्त बना रहे थे और वो हमारा दुश्मन है। और तुम लोग भागो यहाँ से, मैं तुम जैसे बीमार बच्चों की मांस खाकर मरना नहीं चाहता। यह सुनकर गुड़िया और उसके भाई वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाते हैं और चील कौवे को ढूंढने लगता है। क्या हुआ चील जी, आप यहाँ कैसे? लगता है उस चिड़िया का बच्चा कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट था, इसके लिए आप जल्दी जल्दी खाकर यहाँ आ गए। दुष्ट कालू कौवे, मैंने तुमको अपना दोस्त समझा था और तू मुझे ही मारने वाला था। रुक, तुम्हें अभी बताता हूँ। और फिर चील उस कालू कौवे को मार देता है और बच्चों अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं। अपने बच्चों को सही सलामत देख मामा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फिर उनकी जिंदगी हंसी खुशी चलने लगती है। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।